बाद भी भवन निर्माण विभाग की सक्रियता देखते बन रहा है कि भाई आज 50 फोर्स लेकर के 4 मजिस्ट्रेट को लेकर के पहुँचे। हम लोग यहाँ थे भी नहीं, हम रांची में थे। हम लोग भागे भागे भी रांची से आए हैं। हमारी पत्नी और बच्चे लोग आज भी वहीं पे हैं और हमारे अनुतरह जानती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए लोग हैं वो लोग किस तरह से हमसे प्रतिशोध की भावना में जलते रहते हैं और हमसे हरदम बदला लेते रहते हैं। चाहे वो सदन की सदस्यता लेने की बात हो, बिस्कोमान में प्रशासक बहाल करने की बात हो, बिस्कोमान का 6 बार चुनाव कराने की बात हो, तो यह किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और उस कड़ी में ये तो सबसे छोटी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिस्कोमान वाले सुनील सिंह की एक फोटो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वायरल होती है, तब से ही सुनील सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब देखिए, सुनील सिंह जो बिस्कोमान में लगातार 21 वर्षों से चेयरमैन के पद पर काबिज थे, उनके चेयरमैन की कुर्सी भी चली जाती है और साथ साथ सदन में जो विधान परिषद के सदस्य के रूप में वो थे, उस सदस्यता से भी उनको निलंबन कर दिया जाता है। अब देखिए, सुनील सिंह अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। सुनील सिंह के पास ये ऑप्शन था कि नीतीश कुमार को जो मिमिक्री वो किए थे, नीतीश कुमार के मिमिक्री वाले मामले में वो माफी मांगकर अपनी सदस्यता को बचा सकते थे, लेकिन अपने तेवर के कारण सुनील सिंह ने माफी नहीं मांगना और उनको निलंबन कर दिया गया। अब बात आती है बिस्कोमान की। तो बिस्कोमान में भी जो पूरी तरह से उनका माहौल था, सुनील सिंह की नाम एक बार फिर से बिहार के राजनीति में, बिहार के सत्ता के गलियारों में फिर से गूंजने लगा है, क्योंकि उनके आवास को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, एक कार्यक्रम के लिए वो पटना से बाहर गए हुए थे। निजी कार्यक्रम था, पूरे परिवार सहित वो पटना से बाहर गए हुए थे। अचानक पटना पर उनके आवास के बाहर कई बड़े अधिकारी दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। उनके आवास के बारे में कहा जाता है कि आवास को खाली करने के लिए वो सारे लोग पहुंचे हुए थे। आखिर पूरा क्या मामला है, विस्तार से हम आपको बताते हैं। देखिए, सुनील सिंह काफी ज्यादा एग्रेशन में कभी कभी आ जाते हैं, नीतीश कुमार के प्रति हमला बोलते हुए। हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, आपने देखा होगा कि कई प्रकार से नीतीश कुमार पर वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। अब देखिए, राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह 4/24 मंत्री आवास गर्दनी बाग को जबरन खाली करा दिया गया है। इस दौरान रविवार को मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन पुलिस की तैनाती रही। विभाग का कहना है कि विधान परिषद के सदस्य नहीं रहने पर उनका बंगला खाली कराया जा रहा है। वहीं सुनील सिंह ने कहा है कि आवास खाली करने से मैं निहोरा करने वाला नहीं हूं, मैं नीतीश जी के चरण वंदना नहीं करूंगा। मेरा आवास खाली करवा देने से मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। द्वेष की भावना से उनकी ओर से यह काम किया गया है। बंगला खाली करने के दौरान घर पर कोई नहीं था, मेरे सामान को घर के बाहर फेंक दिया गया है। मुझे इसकी सूचना मिली, इसके बाद मैं पहुंचा। राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि मैं विधान परिषद में सत्ता के गलतियों को उजागर करता था, इसलिए ऐसा किया गया है। बंगले का नल भी खराब होता है तो विभाग को बदलने में 1 महीना लगता है। सत्ता पक्ष के कई लोग कई सरकारी आवास में रहते हैं जो उसके हकदार नहीं हैं। देखिए, लालू यादव के करीबी होने के साथ ही राबड़ी देवी के साथ सुनील सिंह की अच्छी खासी पटती है, राखी भी बांधती हैं राबड़ी देवी उनको। नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर नेता रहे हैं। महागठबंधन सरकार के समय कई बार तो बिना नाम लिए ही वे नीतीश कुमार पर तंज कसते रहे हैं। पिछले साल बजट सत्र के दौरान 13 जनवरी 2024 को विधान परिषद के अंदर सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पलटू शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ बोले गए शब्दों को अमर्यादित आचरण माना और सुनील कुमार सिंह ने खेद प्रकट करने को कहा गया। सुनील सिंह ने कोई खेद प्रकट नहीं किया। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को सभापति ने सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी। सुनील सिंह के साथ कारी सोहेब पर भी अमर्यादित आचरण का आरोप लगा था, लेकिन कारी सोहेब ने माफी मांगकर अपनी सदस्यता को बरकरार रखा। लेकिन सुनील सिंह इस मामले में फंस गए और सुनील सिंह की सदस्यता
चली गई। अब विस्कोमान वाले मैटर पर अगर आते हैं तो विस्कोमान में भी चुनाव करवाया गया। आपने देखा कि चुनाव के बाद फिर रिकाउंटिंग की गई। रिकाउंटिंग में भी जब सुनील सिंह पूरे पैनल के साथ चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उनके विस्कोमान के चेयरमैन बनने पर ही ब्रेक लगा दिया जाता है। कई तरह के जो नियम है उसका तर्क देते हुए 3 नए नामों को नामित भी किया गया है विस्कोमान में। इसको लेकर विवाद चल ही रहा था तो बीच में ही जो विस्कोमान के निदेशक के तौर पर वो इतने दिन से काम कर रहे थे, उसके एवज में एक मंत्री का ओहदा भी उनको मिला हुआ था। इस वजह से उनके आवास को भी देखिए अब खाली करा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या सुनील सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ बोलते हैं। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव ने सुनील सिंह वाले मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। पूरे राजद के तौर पे बात करें तो राजद के किसी भी नेता ने सुनील सिंह का साथ इस मुद्दे पर नहीं दिया है, ना ही कुछ बोला है। लेकिन सुनील सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर, काफी गुस्से में हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि लाख मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए लेकिन किसानों के मुद्दे पर मैं आवाज उठाता रहूंगा। नीतीश कुमार को जो उचित लगे वो करते रहें। देखिए क्या कुछ कहा है सुनील सिंह ने। क्या लगता है सर? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय ने कल तक इसमें स्थगन आदेश दिया हुआ था। यही कारण था कि ये लोग बंगला अभी तक खाली नहीं कराए थे और आज रविवार का दिन था। रविवार दिन होने के बाद भी भवन निर्माण विभाग की सक्रियता देखते बन रहा है कि भाई आज 50 फोर्स लेकर के 4 मजिस्ट्रेट को लेकर के पहुँचे। हम लोग यहाँ थे भी नहीं, हम रांची में थे। हम लोग भागे भागे भी रांची से आए हैं। हमारी पत्नी और बच्चे लोग आज भी वहीं पे हैं और हमारे अनुपस्थिति में हमारे सामान को बेतरीब तरीके से पूरा लॉन में फेंका गया। देखिए लॉन में भी आप देख लीजिए। ये तो धन मनाइए कि ये लोग अगर कस कर फेंकता तो हमारे पार्टी से खुट्टा तोड़कर जो संगीता जी भागी थी उनके घर तक मेरा सामान पहुँच जाता। तो भाई देखिए, यह बिल्कुल अमानवीय तरीके से जिस तरह लोगों ने कार्य किया है, इसको सारे बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए लोग हैं वो लोग किस तरह से हमसे प्रतिशोध की भावना में जलते रहते हैं और हमसे हरदम बदला लेते रहते हैं। चाहे वो सदन की सदस्यता लेने की बात हो, विस्कोमान में प्रशासक बहाल करने की बात हो, विस्कोमान का 6 बार चुनाव कराने की बात हो, तो यह किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और उस कड़ी में ये तो सबसे छोटी घटना आप मानिए, ये तो कोई घटना ही नहीं है। अरे भाई, सरकारी आवास है, आज न कल हम खाली करते ही, तो भाई इसमें अगर हमारा सामान को आप बेतरीब ढंग से अगर बाहर फेंक दिए तो ये तो भाई हम क्या इसमें बोल सकते हैं? हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। विधान परिषद ऐसा थोड़ी है कि हमारा आवास आप खाली करा दिए तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम गोंगा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आज भी अगर किसानों के साथ अहित होगा, किसानों के साथ अगर कोई गलत कार्य होगा, गरीबों के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो हम पूरा मुखरता के साथ उसकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके आवाज़ के चलते हम आपका निहोरा करेंगे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो करने वाले हैं, आपसे हम कोई गुजारिश करने वाले हैं, ऐसा भी बात नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।